हम सभी आज केमिस्ट्री के रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं न। तो अब रासायनिक अभिक्रिया है क्या, उसको मैंने बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं ढेर सारे प्रकार का होते हैं, है ना। बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तीन प्रकार की अभिक्रिया आज पढ़ेंगे, है ना। तो पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या हुआ, मिल जाना। नहीं जी, संयोजन का मतलब क्या होता है, मिल जाना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, है ना, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल यानी एक उत्पाद बनाता है ना, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से जब एक पदार्थ बनता है, एक पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसे भी संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर अभिकारक मिल लेते हैं C+O2। देखो यहां पर कितने अभिकारक हैं, दो अभिकारक है, कार्बन और ऑक्सीजन। आज दोनों मिलकर क्या बना, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो अभिकारक मिलकर कई उत्पाद बना, एक उत्पाद। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। यहाँ H2+O2 मिलकर क्या बना, H2O। बैलेंस करने के लिए सभी कल हम बता दिए हैं, है ना, कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, दो है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, दो है ना। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन अभी कितना है, दो। हम लोग यही ना बनाए, H2+O2 बराबर H2O हुआ, है ना। तो हाइड्रोजन यहाँ दो है, यहाँ भी हाइड्रोजन दो है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन दो है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, एक है। जबकि संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या बोले थे, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर है ना, एक ऑक्सीजन, यहाँ पर दो ऑक्सीजन। यहाँ इसका मतलब है कि इधर भी ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, दो होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दो बैठा देंगे। क्या करेंगे, जब दो बैठा देंगे तब ये हाइड्रोजन कई को हो गया, चार। तो जब हाइड्रोजन चार इधर हुआ तो इधर भी चार होना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ भी दो बैठा देंगे, यहाँ भी क्या करेंगे। अब देखो हाइड्रोजन चार हुआ इधर, इधर भी हाइड्रोजन चार हुआ। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, दो, यहाँ भी ऑक्सीजन दो हुआ कि नहीं, बैलेंस हो गया। ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है ना, ऐसी अभिक्रियाएं हैं, है ना, जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें नए पदार्थ तो बनवे करेगा, उत्पाद तो बनवे करेगा, लेकिन उसके साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होगा। ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, मीथेन। मीथेन को हम लोग जलाते हैं। कोई भी पदार्थ कैसे जलता है, बिना ऑक्सीजन के जलेगा, नहीं जलेगा। तो ऑक्सीजन इसमें, है ना, संयोग करने का मतलब हुआ कि हम लोग क्या किए हैं, मीथेन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराए हैं। यानी मीथेन को जब जलाए हैं तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना, और उसके साथ क्या उत्पन्न हुआ, ऊर्जा। यानी अभिक्रिया में जहां ऊर्जा उत्पन्न हो गया तो आराम से उसको क्या बोलेंगे हम, आंख मूंद के ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कोई दिक्कत। श्वसन, यहां पर देख लो, श्वसन भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्योंकि ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज जो है ना, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ऊर्जा का निर्माण यहां भी करेगा। साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। तुम लोग कंपोस्ट देखा है, जिसको हम लोग गेनौरा बोलते हैं, नहीं जी,
अपनी भाषा में नहीं हम लोग करते हैं, खेत के किनारे में क्या करते हैं, उसको खोद देते हैं, गड्ढा कर देते हैं, और जितना भी है ना जानवर उनवर का मल मूत्र जो भी हुआ, पत्ता पत्ती सब्जी का जितना भी अटना कटना छटना होता है सभी को उसमें डाल देते हैं, है ना। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कंपोस्ट। वहाँ पर छू कर देखो, गर्मी के दिन में भी अंदर में छू कर देखोगे तो क्या होगा, वो तो काला रहबे करेगा, अब पूरा एकदम गर्म वहाँ पर लगेगा। तो वहाँ पर इसका मतलब है कि ये क्या हुआ, है ना, ठीक है, ये विघटित होकर वहाँ पर क्या किया है, ऊष्मा उत्पन्न किया है। क्या उत्पन्न किया है? चलो अब हम लोग चलेंगे वियोजन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो वियोजन का मतलब समझ गया होगा, क्या चीज, अलग होना, क्या होना, विघटन का मतलब भी अलग होना। तो इसका मतलब ये हुआ, हम लोग मोटा मोटी यही समझेंगे कि इसमें क्या होता है, एक पदार्थ एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना सकता, यानी एक अभिकारक टूटकर क्या होगा, दो या दो से अधिक। ऐसे भी बोलेंगे कि एक पदार्थ टूटकर क्या दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर सकता है। मोटा मोटी हम लोग यही दिमाग में रखेंगे। परिभाषा हुआ वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का वह अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ, देखिए एकल पदार्थ वियोजित होकर यानी टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाता। यानी एक पदार्थ टूटकर जब दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। आप यहां पर देखिए, है ना, FeSO4 क्या बोलेंगे, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को हमने क्या किया, हीट कर दिया, उसे क्या कर दिया, गर्म कर दिया। तो फेरस सल्फेट टूटकर क्या बनाया, देखो यहां फेरिक ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या SO3 का निर्माण किया, ठीक है, सल्फाइड का निर्माण किया, सल्फाइड का है ना, हाँ ठीक है। अब यहां पर देखो CaCO3, इसको क्या बोलेंगे हम लोग अपनी भाषा में, चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चूना बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं, उसको कली चूना भी बोलते हैं। कली चूना जो हम लोग बाजार से जब लाते हैं, जब तक उसको पानी में नहीं डालते हैं तब तक उसको क्या कहते हैं हम लोग, कली चूना बोलते हैं ना जी, ठीक है। कली चूना तुम लोग देखोगे जैसे ही उसमें हम लोग पानी डालते हैं वो हीट हो जाता है, क्या हो जाता है, पूरा खदकने लगेगा ना जी। और ये जो हीट होकर क्या बनाएगा, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड आने की बुझा हुआ चूना बना देगा, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो यहाँ पर है ना, एगो चूना पत्थर है ना, चूना पत्थर एक ही पदार्थ है ना, यहाँ बनकर दो पदार्थ बन गया, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। फेरस सल्फेट एक ही पदार्थ है, यहाँ जो है टूटकर कितने पदार्थ बन गए, 3 पदार्थ बन गए, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फाइड। ये जो है एक पदार्थ टूटकर 3 पदार्थ बना दिया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब है ना संयोजन अभिक्रिया, अब वियोजन अभिक्रिया एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाता है ना जी, और ठीक वियोजन अभिक्रिया इसका क्या है, उल्टा है ना, एक पदार्थ है ना टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। उसमें क्या होता है, संयोजन में है ना दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाता है, और वियोजन में क्या होता है, एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। तो उम्मीद है कि संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया आप सभी समझ गए होंगे, है ना। इसे हर दिन मैं चैप्टर वाइज सीरियल ढंग से नोट्स लिखा रहा हूं, बस कुछ नहीं करना है, नोट्स पढ़ते जाना है, और उस नोट्स के आधार पर आपको सब्जेक्टिव आवे चाहे ऑब्जेक्टिव आवे, है ना, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन आवे चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आए, सभी को हम लोग इससे डील कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।